अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सवाल ज़रूरी है सीरीज़। आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या शिया काफिर है। ये आज हमारा मौजू है। तो इस मौजू पे सबसे मशहूर किताब है मंजूर नोमानी साहब की। मंजूर नोमानी साहब जो कि बहुत मशहूर आलिम दीन है, इन्होंने किताब 1985 में लिखी थी, खोमेनी इरानियन रेवोल्यूशन एंड द शियाइट फेथ। ये किताब सारी मैंने पढ़ी है। इसमें सारे सुन्नी एतराज़ात जो शिया इस्लाम के बारे में है, शिया अक़ीदे के बारे में और इरानियन रेवोल्यूशन के बारे में, सारे इसमें कवर हो चुके हैं। तो वो ये ना समझे कि मुझे ये नहीं पता है कि शिया इस्लाम में और शिया अक़ीदों में, शिया किताबों में क्या है और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये किताब मैंने पढ़ी है, दूसरे भी सोर्सेस में जानता हूँ, दूसरे भी मैंने लिटरेचर, दूसरी भी चीज़ें पढ़ी है, आलिम दीन को सुना है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या शिया काफिर है। लेकिन मैं आज आपको दूसरी किताब के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। यह किताब है ओरिएंटलिज्म। काफ़ी मशहूर किताब है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि लास्ट सेंचुरी में 1900s में लिखी जाने वाली लिटरेचर बेस्ड किताबों में सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक किताब है। आप अगर ओरिएंटलिज्म बेसिकली कहते हैं जब प्रेजेंट डे एशिया है, ठीक है, प्रेजेंट डे एशिया में जो लोग हैं, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के लोग, यहाँ के मज़ाहिब, यहाँ के तारीख़, इस चीज़ को एज ए सब्जेक्ट ओरिएंटलिज्म कहते हैं और इसको पढ़ने वाले को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। जैसा इंजीनियरिंग पढ़ने वाले को इंजीनियर कहते हैं, मेडिसिन पढ़ने वाले को डॉक्टर कहते हैं। तो ये एशिया जो प्रेजेंट है, मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना एट्सेट्रा, ये यहाँ के तहज़ीब को, तारीख़ को, मज़ाहिब को, बेसिकली रिलीजन जनरली अलग रखते हैं, लेकिन मैं आप मोटी मोटी समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, इसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं और इसे पढ़ने वाले को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। तो ये एडवर्ड विलियम साइड एक पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन है, ठीक है, ही इज़ नॉट ए मुस्लिम, ही इज़ ए क्रिश्चियन, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड कंपैरेटिव रिलीजन, ठीक है। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा काबिल बंदा है एंड ही नोज इस स्टफ। वो बंदे जानता है पूरा लिटरेचर, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, सारा लिटरेचर इसने कवर किया है। काफ़ी सोर्सेस को इनसे मेंशन किया। तो ये बंदा इस किताब के ज़रिए 2500 साल का जो एक ओपिनियन था ओरिएंटलिज्म एज ए सब्जेक्ट, उसको ये बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बंदा बेसिकली, अभी आधी ही किताब मैंने पढ़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बाकी पढ़ना है, लेकिन बेस्ड ऑन द हाफ जितना मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रीक्स और रोमन जो आपको सोक्रेटिस और एरिस्टो के दौर से ले लेंगे, तो ये जो एशियन रेसेस को और यहाँ के कल्चर को जो हमेशा से छोटी और गिरी हुई नज़र से इन्फीरियर नज़र से देखा गया और अपने आप को, जैसा वो लोग ने किताबों में सुपीरियर मेंशन किया है और अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो उस चीज़ को ये बंदे ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत प्यारी किताब है। तो आप इस साइकी से समझिए कि ये बंदा बोल रहा है कि हमेशा से उन रेसेस ने, वेस्ट ने, और आज जो प्रेजेंट है यूरोप और अमेरिका है, दैट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्रीक एंड रोमन, क्या बोलूँ मैं आपको, साइकी बोलिए या फिर वो लोगों का जो एस्टेब्लिश्ड जो भी उनका ओपिनियंस था, उसका एक एक्सटेंशन है ये, द प्रेजेंट है यूरोप एंड अमेरिका एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत है, वो 2500 साल से चल रही है। इस्लाम 2500 साल से नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट एशिया में जो कुछ तहज़ीब है, यहाँ के लोग हैं, इनके बारे में इनको हमेशा इन्फीरियरली देखा गया है कि ये भाई इन्फीरियर लोग हैं। ये अब जब कॉलोनियलिज्म आया था, जब यूरोप एशिया को कॉलोनाइज कर रहा था, तो उन्होंने अपनी किताबों में ये मेंशन किया है कि हम इन लोगों पे एहसान कर रहे हैं कॉलोनाइज करके। इनको ना जीने का तरीका है, ना इनको खाने का तरीका है, ना इनको पहनने का तरीका है। हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं इनको कॉलोनाइज करके। दैट वॉज द साइकी। हमेशा से उन लोगों ने इन एशियन रेसेस को गिरी हुई नज़र से देखा है। दैट हैज़ बीन एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो ये जो इनकी जो साइकी थी, नफ़रत थी और इन्फीरियर इनका ओपिनियन था एशियंस को लेके, दैट कंटिन्यूड आफ्टर द वेस्ट एक्सेप्टेड एंटर्ड क्रिश्चियनिटी। जब रोमन एम्पायर क्रिश्चियन बन गया, तो 200-300 साल के बाद फिर इस्लाम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैसेज दुनिया में फैलना शुरू हुआ, तो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है। वेस्ट वर्सेस ईस्ट में जब इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कर दिए, तो एक तरफ थे ईसा अलैहिस्सलाम, एक तरफ थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को और ईसा अलैहिस्सलाम को सुपीरियर बनाने के लिए इस्लाम के बारे में और हुजूर के बारे में इतना झूठ बोला है अपनी किताबों में, इतना झूठ बोला है अपनी ये सब कुछ एक्सपोज कर रहा है एक क्रिश्चियन बंदा। ओरिएंटलिज्म इज़ द बुक। किसी को अगर दिलचस्पी है ये मौजू को, तो ये पढ़िए।
1000 मौलवी भी मिलके वो डिफेंस इस्लाम का और हुजूर का नहीं कर सकते जो इस क्रिश्चियन बंदे ने किया है। सारे वेस्टर्न लिटरेचर को इस बंदे ने पढ़ लिया है। तो वो बंदा कह रहा है कि क्योंकि ये ऑलरेडी उनकी साइकी में था कि एशियंस जो है ना कम तर लोग हैं और गए गुजरे लोग हैं, तो उनका एक ऑलरेडी एक ओपिनियन सेट था, और उस ओपिनियन के बेसिस पे उन लोगों ने हुजूर और ईसा अलैहिस्सलाम के कंपैरिजन में हुजूर के बारे में, हज़रत अली के बारे में, जैसा कि आपको मैं मेंशन कर दूं दांते की डिवाइन कॉमेडी, इतना ज़्यादा गुस्ताखी भरा ओपिनियन और अल्फाज है हुजूर के बारे में, हज़रत अली के बारे में, दूसरे इस्लामिक पर्सनालिटीज़ के बारे में, सबका सब झूठ, सबका सब झूठ। और ये एक्सपोज कर रहा है क्रिश्चियन बंदा, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन एडवर्ड विलियम साइड। तो ये इसकी अब दूसरी किताबों में भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये जो इसमें है बहुत ब्रीफली मेंशन्ड है दूसरी किताबों में, लेकिन ये बंदे का तो सब्जेक्ट ही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक ओपिनियन थी इनके बारे में, एशियंस के बारे में, कि ये वो इन्फीरियर लोग हैं। तो वो जो साइकी उनके अंदर बैठी हुई थी, वो साइकी उनको कभी जस्टिफाई, कभी इंसाफ की तरफ आने नहीं दी, ठीक है। उन लोगों ने कभी ना कभी कुरान पढ़ा है, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 1200-1400 साल में जो कुछ हुआ है, ना कभी कुरान पढ़ा, ना कभी हुजूर की सीरत सही सनद से पढ़ी। हुजूर के बारे में इतना ज़्यादा गुस्ताखी का उनका ओपिनियन और उनका लिटरेचर है कि मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्या उन्होंने कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या उन्हें हुजूर की सीरत पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कुछ भी नहीं मालूम। एक प्री कंसीव्ड नोशन, एक ऑलरेडी एक प्री लोडेड माइंडसेट के साथ वो लोग बैठते हैं कि आज हम इस्लाम के बारे में ये बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारे गलत सोर्सेस, सारे झूठे रिवायतें, सारी झूठी तारीख को वो एक जगह जमा करेंगे और इस्लाम का ओपिनियन दे देंगे। ये सारे के सारे उनके जो डोमिनेंट तारीख में हमेशा किसका इन्फ्लुएंस रहा है? रूलिंग क्लास, पढ़े लिखे, इनका ही हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है। चाहे वो इस्लाम के आप हिस्ट्री में चले, मुस्लिम हिस्ट्री में चले जाए, या फिर अदरवाइज दूसरे हिस्ट्री में चले, रूलिंग क्लास और द एजुकेटेड एलिट, इनका ही हमेशा इन्फ्लुएंस रहा। अब एजुकेटेड एलिट और रूलिंग क्लास अगर ये ओपिनियन रख रहे हैं इस्लाम के बारे में, क्योंकि उनके पास किताबों में यही है, दूसरा कोई किताब, दूसरा कोई सोर्स है ही नहीं। हमें जो किताब उठाओ आप इस्लाम के बारे में खिलाफ है, क्योंकि उनको ईसा अलैहिस्सलाम को और अपनी तहजीब को ऊंचा दिखाना है। तो नीचा किसको दिखाएंगे? एशियन रेसेस को, एशियन रिलीजन्स को, एशियन कल्चर को। तो जो रूलिंग क्लास और जो वहाँ की एजुकेटेड एलिट थी, वो जो किताब पढ़ते थे यही था, हर किताब में यही है। तो 1500 साल 1400 साल से उनके डीएनए में ये बैठ गया है कि इस्लाम एक घटिया मज़हब है, नौज़बिल्ला। हुजूर के बारे में और दूसरे दीगर सहाबा और सबके बारे में इतना गंदा ओपिनियन और इतना झूठ पे बेस्ड ओपिनियन है कि आप सर पकड़ लेंगे अपना कि ये कहाँ से आया है मटीरियल। तो द सेम कैन बी अप्लाइड टू द शियाइट फेथ। शिया मुसलमानों के बारे में, शिया इस्लाम के बारे में सच्ची बात यह है कि मैं आज तक एक भी एक ऐसा कॉमन मुसलमान, मिडल ऑफ द रोड मुस्लिम, मैं आज तक एक भी ऐसे मुसलमान से नहीं मिला जो ये जानता है कि शियाइट फेथ आखिर है क्या, शियाइट हिस्ट्री क्या है, ठीक है। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई है ऐसे कोई मुसलमान से, लेकिन एवरीबडी आई मीट, हर एक को ये डाउट है कि क्या शिया काफिर है। मौलवी साहब तो कह रहे थे कि फ़लाँ है, मौलवी साहब कह रहे थे ऐसा करते हैं, मौलवी साहब कह रहे थे वैसा करते हैं, मौलवी साहब कह रहे थे ये कर। किसी बंदे को ये तकलीफ़ या फिर ये चीज़ ये मेहनत करना कि मैं 1-2 किताब पढ़ लूँ, मैं कोई एक रिलायबल सोर्सेज से उठा के चेक करूँ, वेरीफाई करूँ कि बात सही भी है, इतना घटिया झूठ शिया इस्लाम के बारे में बोला गया, मैंने अपनी कानों से सुना है। इतना घटिया झूठ कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन किसी को तकलीफ़ ये नहीं हुई कि मैं इतना बुरा अगर झूठ किसी के बारे में बोला जा रहा है तो मैं एक बार चेक तो कर लूँ। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हाँ होगा, यही होगा, सब कंटिन्यू होते हैं उनके बारे में जो है ना। अब छोड़िए, अब जो आम मुसलमान है शिया फेथ में भी, उनके पास बहुत सारे फ्लॉस है, बहुत। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं शिया मुसलमान नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके पास इतने फ्लॉस है आम उनके मुसलमानों में कि आप पूछो मत। क्या हमारे पास नहीं है? हमारे आम मुसलमानों में कितने फ्लॉस है? हम आम मुसलमानों के, हम सुन्नी मुसलमान के अगर प्रैक्टिसेस देखें तो हम अपने सर को हाथ लगा लें कि भाई तुम कहाँ से ला रहे हो? ये ना किताब से साबित है, ना सुन्नत से साबित है, लेकिन हेविली इन्फ्लुएंस्ड है हर कोई। क्या करेंगे? मैं आपको ये सब चीज़ों को साइड में रख के एक ऐसी किताब का सोर्स बोलता हूँ जिसके ऊपर सब मुत्तफिक है, वो है कुरान। कुरान क्या शर्त लगा रहा है मुसलमान होने के लिए? हर जगह कुरान में आपको यही मिलेगा कि ईमान लाओ, नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो।
बाद में हज और रोज़े का भी फ़र्ज़ हो गया है, मैं उसके ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ। 5 चीज़ें हैं इस्लाम में, कुरान से साबित है, और कुरान के ऊपर किसी का कोई एतराज़ नहीं है कि इट्स नॉट डिस्प्यूटेड। ओके, एवरीबडी, शिया मुसलमानों की कुरान भी वही है, हमारी कुरान भी वही है। ये भी एक झूठ है कि शिया लोगों की कुरान अलग है, ठीक है, ये एक झूठ है। शिया वही कुरान पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। खुम में जाएंगे, तेहरान में जाएंगे, वही कुरान मिलेगी जो आपको मक्का मदीना में मिल जाएगी या रियाद में मिल जाएगी। दारुस्सलाम से अगर आप प्रिंट लेंगे वही मिल जाएगा, खुम से अगर प्रिंट लेंगे वही मिल जाएगा। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, 5 चीज़ें ऐसी है जो एक बंदे को मुसलमान करती है। कलमा, अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान, नमाज को कायम करे, ज़कात अदा करे, हज करे, रोज़ा रखे। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको इस्लाम में दाखिल करती है। इन 5 चीज़ों के बेसिस पे आपको जज करना होगा कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। दिस इज़ द ओनली क्राइटेरियन। आप दूसरे, अब बाल की खाल निकालने पे आप चले जाएंगे तो बस मुट्ठी भर लोग मुसलमान बच जाएंगे। हमारे सुन्नी अकीदे में एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर, एक फ़िरका दूसरे को फ़िरके को काफिर, वहाबी देवबंदी को काफिर, देवबंदी बरेलवी को काफिर, फलां फलां को काफिर, मुसलमान कोई नहीं बचेगा। एंड ऑफ द डे सब के सब काफिर हो जाएंगे। तो कुरान ने जो शर्त लिखी है कि मुसलमान कौन है, आप नफ़रत में मत जाइए। मैंने अभी ओरिएंटलिज्म का आपको हिसाब दिया है। नफ़रत विल इट विल ब्लाइंड यू, आपको अंधा कर देगी। आपके सामने कोई भी सोर्स आ जाओ, आप अंधे हो जाएंगे। नफ़रत में हमेशा आदमी अंधा हो जाता है। आप सच का साथ देंगे, आप कुरान को लेंगे। कुरान इज़ एग्रीड अपॉन, शिया और सुन्नी दोनों के पास एक ही कलाम है, दोनों एक ही चीज़ को मानते हैं। कुरान आपसे क्या डिमांड कर रहा है? 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें शिया लोगों में पाई जाती है, ख़त्म हुई बात। और क्या चाहिए आपको? हाँ, कुछ सुन्नी मुस्लिम्स में जो पर्सनालिटीज़ है उन लोगों के ऊपर शिया मुसलमानों का एतराज़ है। ओके, सो बी इट। क्या करेंगे अब? तारीख़ है, उनके पास भी है, हमारे पास भी है। हमारे पास ग्लोरीफाइड है, उनके पास नहीं है। हम किसका कलमा पढ़ के एंटर हुए इस्लाम में? हुजूर का कलमा पढ़े हैं ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े हैं ना। उन पे ईमान है उनका, अल्लाह को अल्लाह जानते हैं, नबी को नबी जानते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, रोज़ा रखते हैं। और क्या चाहिए आपको? और क्या कराना चाह रहे हैं आप उनसे? ये 5 चीज़ें अगर किसी में अगर आपको मिल गई, काफ़ी है। और क्या चाहिए आपको? रही बात आप उनके जो नॉर्मल आवाम में जो चीज़ें पाई जाती है, जो उनके पास बिदातें हैं, सुन्नियों में काफ़ी बिदातें हैं। क्या करेंगे अब आप? सुन्नियों को निकाल देंगे, बरेलियों को और देवबंदियों को और अहले हदीस को सब एक दूसरे को काफिर कर देंगे, सबके जनाजे पढ़ना छोड़ देंगे, सबको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करना छोड़ देंगे, सबको जो है ना विरासत से निकाल देंगे। क्या क्या करेंगे आप? किस किस को काफिर करेंगे? ठीक है, चलिए शिया मुसलमानों को निकाल दीजिए, सुन्नियों की बात करेंगे। कितने डिस्प्यूट्स है? इतने पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि सुन्नी इस्लाम को कौन जानता है? हमारा सब कॉन्टिनेंट का वर्जन सुन्नी इस्लाम, हनफी इस्लाम है। 4 इमाम हक है, 4 इमाम हक है। झूठ है ये, झूठ बोलते हैं। आप किसी और इमाम का ओपिनियन पेश कर दीजिए, ऐसा बुरा मान जाएंगे आपको कि जैसे आपने कोई बदतमीजी कर दी हो। 4 इमाम हक है, ये खुद सबसे बड़ा झूठ है, मानते ही नहीं। आप किसी और तरीके से नमाज पढ़ लीजिए, किसी मस्जिद में जाके। मैं अपना खुद का वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत इंटीरियर तमिलनाडु के एक बहुत छोटे से गांव में नमाज़ पढ़ रहा था, मैं और मेरे दोस्त थे। बड़ी मुश्किल, बरेलियों की मस्जिद थी, बड़ी मुश्किल से इमाम साहब और मौज़न दोनों वहाँ पे है, और मैं और मेरे दोस्त पहुँच गए यहाँ पे। मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं रफ़ेदैन पे शाफ़ई तरीके से, और मैं पढ़ रहा हूँ मालिकी तरीके से, हाथ छोड़ के। नमाज के बाद बस हमें मस्जिद से धक्का दे के निकालना बाकी था। इतना वो लोग बुरा मान गए कि ये कौन लोग आ गए यहाँ पे, एक हाथ ऊपर बांध रहा है, एक हाथ ही नहीं बांध रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ मालिकी तरीके पे, वो पढ़ रहे हैं शाफ़ई तरीके पे, और मस्जिद है बरेलवियों की। क्या मालूम है? बोलने को बोलते हैं कि चारों तरीके हक़ है। यहाँ तो मैं इमाम मालिक के तरीके पे हूँ, मेरा दोस्त शाफ़ई तरीके पे है, और वो हनफी तरीके पे है। ये बेसिक्स हम सुन्नी मुसलमानों को बेसिक्स नहीं मालूम है। आप जब अपना खुद का घर ऑर्डर में नहीं है, आप किसी और के घर में क्यों हाथ डाल रहे हैं? आपको अपना खुद का मजहब नहीं मालूम है, आपको अपना खुद का दीन नहीं मालूम है। इमाम जाफर सादिक की तरफ एक कोट मनसूब किया जाता है। आपने फरमाया था, रियल स्कॉलरशिप इज नोइंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द स्कॉलर्स। इख्तिलाफात राय जिसे कहते हैं ना, अमॉन्ग द स्कॉलर, दूसरे मज़ाहिब में, मज़ाहिब मतलब मैं दूसरे फ़िक़ा के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। ये सब में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, उसको जानना इज़ द रियल स्कॉलरशिप। एक बंदा सही आलिम उसे जब कह सकते हैं आप, जब उसे हर चीज़
ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हनफियों का क्या ख्याल है, मालिकियों का क्या ख्याल है, शाफी का क्या ख्याल है, ज़ाहिरी का क्या ख्याल है, ज़ैदी का क्या ख्याल है, जाफरी का क्या ख्याल है, सौरी का क्या ख्याल है। इतने इतने मज़ाहिब है, इन सब के अलग 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 ओपिनियंस है। दैट इज़ द रियल स्कॉलरशिप, नोइंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द स्कॉलर्स। आपको कुछ नहीं पता है। अवाम मुसलमान नॉर्मल 90% से ज़्यादा अवाम मुसलमान बेचारों को कुछ नहीं पता है। वो सुनते हैं मौलवी साहब से, और मौलवी साहब खुले आम होलसेल में झूठ बोल रहे हैं, दे झूठ। अल्लाह से डरिए। शिया मुसलमान है, वो 1400 साल से हज करते आ रहे हैं, 1400 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, 1400 साल से ज़कात देते आ रहे हैं, 1400 साल से रोज़े रहते आ रहे हैं। हाँ, कुछ आप हमारे सुन्नी मुसलमानों के पास जो होली पर्सनालिटीज़ बोलिए या पायस पर्सनालिटीज़ बोलिए, कुछ लोग हैं जिनको वो लोग नहीं मानते। ठीक है, सो बीट, उनका कलमा पढ़ के आप इस्लाम में नहीं आए थे। कलमा आपने रसूलुल्लाह का पढ़ा है, आप उनको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नमाज को कायम करते हैं जो कुरान आपसे डिमांड कर रहा है। अगर आप वो शर्तें पूरी कर रहे हैं तो आप मुसलमान हैं, पीरियड। एक ही किताब के बेसिस पे हम लोगों को जज करेंगे, या फिर जज तो हम नहीं कर सकते, हम लोगों के बारे में ओपिनियन बनाएंगे। वो किताब है कुरान मजीद, जो यूनानिमसली अग्रीड अपॉन है, दोनों मानते हैं। पूरी की पूरी किताब दोनों के पास सेम है। अगर वो किताब में दोनों के पास एक ही ओपिनियन है, और वो किताब से अगर आपको ये चीज़ें 5 चीज़ें जिसमें पाई जा रही है वो मुसलमान है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं अपना ओपिनियन कुरान से ले रहा हूँ, मैं किसी किताब से नहीं ले रहा हूँ। कोई हदीस की किताब जो सुन्नी माने और शिया ना माने, जो शिया माने और सुन्नी ना माने, ये नहीं। मैं एक ऐसी किताब से अपने ओपिनियन बता रहा हूँ जो दोनों मानते हैं, वो है कुरान मजीद में क्या है, 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ें इनमें पाई जाती है, ख़त्म हुई बात। शिया मुसलमान है, हाँ उनके अंदर बहुत सारे कमियां हैं। अगर मैं शिया लोगों का डिफेंड कर रहा हूँ और शिया मज़हब अगर सही होता तो मैं खुद शिया होता, लेकिन मैं शिया नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आई एम ए प्रैक्टिसिंग सुन्नी मुस्लिम, और मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा फ़िक़्ह मालिकी की तरफ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बोल रहा हूँ कि शिया मुसलमान है, उनके पास जो कमियां हैं, उनके पास जो मिस्टेक्स है, वो अल्लाह ताला के पास आखिरत में फ़ैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पे दुनिया में आप ये फ़िरक़ावारियत और ये फितना मत फैलाइए। एक सिंपल इससे हम कंक्लूड करेंगे कि शिया मुसलमान है, उनके पास बहुत सारे ख़ताएँ हैं जैसे हमारे सुन्नी मुसलमानों के पास खुद है। अस्सलाम वालेकुम।